I would like to call Fatia Fatima of final year BCom final year to speak about ABC Abdul Kalam. Please of my so please put your hand together for this information. Thank you, ladies and gentlemen. ऐ ज़िकी साहा
first and for second thing. Please give a big round of applause. एक ग्रुप फोटो के बाद मैं दरखास्त करूंगा जो स्टाफ है वो आ जाए पिछली साल में स्टाफ के साथ में फोटो होती है क्योंकि आपकी बदौलत ये बच्चियां ग्रेजुएट बनी है अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगी। मैं स्टाफ से दरखास्त करूंगा कि वो आ जाए। माशाअल्लाह आज विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से उर्दू मस्कन के अंदर ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज पिछले 11 साल से इसी बाजू के इलाके में चलाया जा रहा है और इसके करस्पॉन्डेंट जो हैं हमारी मोहतरमा बिल्किस बेगम साहिबा हैं। अल्लाह के फजल व करम से आज यहाँ पर ये स्कूल कॉलेज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कॉलेज है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज पुराने शहर में आज अच्छे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। मैं चूँकि मैं इस हलके के एक खिदमत गुजार बल्कि एक एमएलए की हैसियत से मैं चंद दिन से यहाँ का एमएलए हूँ। मैं इससे कबल भी पिछले 25 साल से याकूतपुरे का एमएलए रहा। चूँकि इस तालीमी मैदान के अंदर मुझे भी काफ़ी लगन और शौक़ है। चूँकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होती है, उसमें शऊर पैदा होता है। ख़ुसूसकर आज गरीब घरानों के अंदर कल तक जिनके माँ बाप बच्चों को तालीम दिलवाने का कभी तसव्वुर भी नहीं करे थे, लेकिन आज उनको भी ये शौक़ पैदा हुआ। वो बड़ी मेहनत के साथ रात और दिन मेहनत करके उनकी दिली ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। आज और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल के अंदर गरीब ख़ानदानों के हज़ारों लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। ख़ुसूसकर लड़कियों के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। जब एक ख़ानदान की लड़की जब तालीमी याफ्ता होती है तो उसके आइंदा जनरेशन तालीमी याफ्ता होते हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर काबिल बनते हैं। तो मैं बेहद खुशी के साथ मैं ये अपना ख्याल ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला चूँकि मैं इस कॉलेज से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। चूँकि मेरे मुखलिस मेरे बिरादरम जो मुझे इस लाइन में ढकेल के लाए मेरे फारूक भाई साहब, चूँकि इस स्कूल के ताल्लुक़ से बहुत क़रीब से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, इनसे काफ़ी देर बात करने का मौका हुआ। चूँकि बुरा मत मानिए कि आजकल एजुकेशन को भी लोग कमर्शियल बना लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूशन बड़ी अच्छे अंदाज में चल रहा है। काफ़ी कम फ़ीस लेकर यहाँ के बच्चों को तालीम दी जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला ये स्कूल आइंदा भी तरक्की करते रहेगा। तो मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमसे जो कुछ भी मुमकिन हो सके आप बराबर मेरी करस्पॉन्डेंट से मेरी गुजारिश है कि आप बिला खौफ व झिझक हम तक कहें। इंशाअल्लाह हमसे जो भी मुमकिन हो सके बराबर आपके लिए कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा अल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा विजनरी कॉलेज के तमाम इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान को। अभी अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और यहाँ पे जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम तलबा के परफॉर्मेंस के ऊपर उनके पेरेंट्स को भी अवार्ड दिया गया है। एक नई चीज़ मुझे देखने में आई है, क्योंकि ज़रूरी है कि माँ बाप को भी हिम्मत अफजाई करना है और माँ बाप इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि अभी अभी एमएलए साहब ने कहा, खान साहब ने, कि बेहतरीन अंदाज में ओल्ड सिटी में भी एजुकेशन के ऊपर काम चल रहा है। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे भी आईपीएस, आईएएस और मेडिसिन और इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर ला रहे हैं।
रैंक हासिल कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे, आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज जो विजनरी कॉलेज का जो नाम है, इसमें फ़ारूक साहब का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बिल्किस फ़रज़ीन मैडम को, जो 11 साल से जद्दोजहद से अकेले मगर सिंगल लेडी होते हुए वो बच्चियों और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तालीम के लिए। अभी हमारे कारपोरेटर साहब ने कहा, महमूद कादरी साहब ने, कि एक बच्ची का तालीम याफ्ता होना सिर्फ़ एक ख़ानदान का तालीम याफ्ता होना होता है, और एक फ़र्द का जो तालीम याफ्ता होना होता है वो ख़ानदान को लेके चलने का रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ और बच्चे इसी तरीके से अगर तालीम हासिल करते रहेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर होगा। और साथ में तालीम के साथ साथ अभी महमूद भाई ने एक बात कही कि हमको मजबूत होने की ज़रूरत है। आजकल जो माहौल हो चुका है हमारे हिंदुस्तान का, उसी हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से तालीम भी ज़रूरी है, ताकत भी ज़रूरी है। किसी शायर ने बहुत खूब अंदाज़ में कहा, महमूद भाई, एक शायर ने खूब अंदाज़ में कहा कि आज का जो माहौल हमारा हो चुका है, तो शायर कहते हैं कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हम तमाम स्टूडेंट्स को, हम तमाम लोगों को इसी मल्लाहों का जो किश्ती चलाते हैं, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा तालीम हासिल करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बच्चों से कहा कि इसके साथ साथ माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी दुआएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आखिरत में आपको कामयाब होना है तो माँ बाप की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की फरमाबरदारी करना है और उसका माँ बाप का शुक्र अदा करना है। मैंने 3 आयत आप लोगों के सामने कोट की थी कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। दूसरी आयत अनिश्कुरुली वाली वालिदैक, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। तीसरी आयत जो है, आजकल का जो माहौल हो चुका है, बच्चे अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उसके ऊपर कुरान कहता है अपने माँ बाप को तुम उफ़ तक नहीं कहना, माँ बाप को उफ़ तक नहीं कहना है। तो ये अगर चीज़ें फॉलो होगी और माँ बाप की दुआएं लेंगे तो कामयाबी वो स्टूडेंट के क़दम चूमेगी और वो यहाँ पर भी कामयाब होगा और वहाँ पर भी कामयाब होगा। एक शायर ने बहुत खूब अंदाज़ में कहा, महमूद भाई, एक शायर कहता है कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। तो माँ बाप की दुआएं ज़रूरी है। इसी बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और विजनरी कॉलेज को मुबारकबाद देता हूँ। अगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ मेरी खिदमत होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ में हूँ। इसी बातों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं विजनरी जूनियर डिग्री कॉलेज करस्पॉन्डेंट बिल्किस फ़रज़ीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11th कन्वोकेशन डे है, ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 110 बच्चे पास हुए हैं और पूरे 9.59 के अबव मार्क्स स्कोर किए हैं सारे लड़के लड़कियां। लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। फ़र्स्ट हुसैनी आलम गवर्नमेंट कॉलेज के बाद, इस्लामिया कॉलेज के बाद ओल्ड सिटी में विजनरी डिग्री कॉलेज 2007 में इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लड़कियों की तालीम जारी रही। उसके बाद लड़कों के लिए भी मुझे परमिशन लाना पड़ा। सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक ही बात की रिक्वेस्ट करूँगी कि तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी में तरक्की कामयाबी हासिल करें, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है अखलाक। हमको अखलाक पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान की पहचान एक ही है कि अखलाक, उस पर हमको काम करना चाहिए, वैल्यूज़ इंकलकेट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन अखलाक के मामले में बहुत पीछे हो रही, जो हमारे लिए अफसोस की बात है। ये आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत नुकसान साबित होगा हमारी कौम के लिए, क्योंकि अखलाक से तरक्की कामयाबी है, अखलाक से दुआएं मिलती हैं। और हर किसी चीज़ में अगर हम वैल्यूज़ और मैनर्स के साथ कोई चीज़ अगर हासिल करना चाहते हैं रिक्वेस्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी जो है सो हमारे को वो चीज़ नवाज देता। फिर हम तो बंदे गंदे हैं, जब तक हमको अखलाक से नहीं बात करते हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। एजुकेशन के साथ साथ हमारी कौम के लिए ख़ास कर मेरी दरख्वास्त है कि अखलाक के साथ पेश आने की कोशिश करें और उस्ताद को रिस्पेक्ट करें अपने। और तालीम हासिल करने के बाद अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना है
तो उस्ताद का जो मर्तबा है उसको कभी मत भूलिए। इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगी, जब तक मैं हूँ मेरी कोशिश है कि हर बच्चा बच्ची जो है तालीम हासिल करे। लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा टफ होने की वजह से कई हमारे मुसलमान बच्चे जो 3 करोड़ तक 10th जो कर रहे हैं वो डिग्री आज तक 7 लाख हो जा रही है। ये मेरी अपनी नहीं, सर्वे रिपोर्ट है ये। तो ये अफसोस हो रहा है कि जो 3 करोड़ का जो है फिगर है वो 7 लाख हो जा रहा डिग्री तक। तो हमारी जो जनरेशन जो पीछे होते जा रही और जो हम लग्जरियस लाइफ के पीछे जा रहे, गाड़ी है, फ़ोन है, ये सब चीज़ों के पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ रहे। हम कहाँ रह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। इसी तकलीफ़ में आप कुछ भी समझिए, मेरा एक ही है कि भाई एक माँ होने की हैसियत से जो दर्द है मेरे को कि ये है कि हमारी कौम तालीम हासिल करे। तो मैं काकतिया यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन लाई, जो 10th इंटर फेल होने के बावजूद भी 18 साल मुकम्मल हो गए तो डिग्री कर सकते। कई सऊदी दुबई जाके आए सो स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोलते मैडम डिग्री का कुछ करा के दीजिए। तो अफसोस होता मेरे को कि मुसलमान इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे। तो अगर काकतिया में अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिग्री कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम को कोई भी जो सो कामयाबी से नहीं रोक सकता। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है, साथ ही साथ पेरेंट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को कामयाबी तरक्की अता करे। और मीडिया का पहला फ़र्ज़ बनता कि हमारी कौम के भले के लिए काम करे और वो चीज़ उनके सामने लेकर आए जो चीज़ समझे। लेकिन कोई भी चीज़ हो रही, फ़ीस के लिए मसला हो रहा, अटेंडेंस नहीं रह रही, फ़ौरन मीडिया को ला रहे हैं, ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से प्रिंसिपल्स और टीचर्स बच्चों से बज़न हो जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरे पूरे मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों के अच्छे के लिए काम करें, उनकी ज़िंदगी के लिए काम करें, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करें, ना कि उन्हें कोई भी चीज़ की शिकायत करें तो बग़ैर किसी जांच के कोई काम ऐसा ना करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।